आए हैं उनमें से आप कौन सा वाला दोबारा खेलना चाहोगे। और ये क्वेश्चन पबजी मोबाइल की तरफ से। पबजी मोबाइल आप लोगों से ही पूछ रहा है कि अभी तक जितने भी इवेंट्स आए हुए हैं, रूइनिक पावर, मिरर वर्ल्ड, स्पाइडरमैन वाला, फेरो वाला, या फिर जो भी आपको पसंद है वो आप पबजी मोबाइल को बताओ और वो वाला इवेंट वो लोग वापस लेके आएंगे। एंड इट्स नॉट अ जोक, ये रियली हो रहा है। और पबजी मोबाइल अपने आने वाले अपडेट्स के अंदर जो पुराने इवेंट्स थे उसको वापस लाने वाला। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि भाई टेंसेंट चले गया, उसके बाद से कुछ अच्छे इवेंट्स ही नहीं आए हैं, पहले अच्छे आया करते थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स मिस कर दिए क्योंकि वो उस टाइम पे खेल नहीं पाए। तो भाई अब आप लोगों को मौका मिलने वाला है कि पबजी मोबाइल का इवेंट आप वापस से खेल सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको वो चीज तो बताने ही वाला हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है और कब तक होने वाली है। प्लस हम लोग इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि जो आपको खेलना है वही वापस आए। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, पुराना इरेंगल भी आ सकता है। अब फुल इन्फॉर्मेशन के लिए तो यार पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। प्लस अगर आप अपने अकाउंट को अपने फ्रेंड को या फिर अपने भाई बहन को देते हो पबजी मोबाइल या बीजीएमआई खेलने के लिए, तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है और आपकी इन्वेंट्री में जितनी चीजें हैं वो गायब भी हो सकती हैं और आपके अकाउंट में जितनी यूसी है वो भी गायब हो सकती है। इसके बारे में भी पबजी मोबाइल ने कुछ चीजें बताई हुई है। एंड हम सभी को पता है जो चीजें पबजी मोबाइल के साथ होंगी वो बीजीएमआई के साथ तो होनी ही है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बीजीएमआई भी खेलते हो तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई जल्दी से कर लेना। अब नॉर्मली होता क्या है कि हर सीजन में एक न्यू थीम्ड मोड आता है जिसमें आपके पास अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, अलग अलग पावर्स होती हैं। और ऐसा गेम इसलिए करता है ताकि गेम बोरिंग फील ना हो किसी को भी, बिकॉज आप अगर एक ही चीज बार बार खेलते रहोगे तो फिर आप बोरिंग फील करोगे ही। तो इसीलिए नए नए इवेंट्स लाए जाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बने रहे। हर 2 महीने में एक नई चीज आपको गेम के अंदर देखने को मिलती है जिसको आप सीखते हो, फिर खेलते हो और फिर मजे करते हो। ऐसे करते करते बहुत सारे इवेंट्स आए। 33 मेजर थीम्ड मोड्स आए हैं इस गेम के अंदर जो कि हम सब ने खेले हुए हैं। मैंने तो एक्चुअली सारे खेले हुए हैं। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मिस कर दिया और वो खेलना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों का मानना ये है कि उन लोगों को पुराना इरेंगल चाहिए क्योंकि उसमें फोन लैग भी नहीं करता था, एफपीएस भी अच्छे आते थे और मजा भी आता था। तो ये हमेशा से चलते हुए आया है कि किसी को कोई पुराना अपडेट चाहिए, किसी को पुराना इरेंगल चाहिए क्योंकि नए नए अपडेट्स अच्छे नहीं है। तो भाई इन चीजों को पबजी मोबाइल ने समझा और फाइनली अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक सर्वे निकाला। ये स्पेसिफिकली थीम्ड मोड सर्वे था जिसमें आज तक जितने भी थीम्ड मोड आए हैं उनको वोट करने का ऑप्शन दिया गया था। तो टोटल 33 इवेंट्स आए, उन सब में ऑप्शन दिया गया था वोट करने का पबजी मोबाइल के प्लेयर्स को। और इसमें मैसेज इन लोगों ने ये लिखा था, वी नीड योर ओपिनियंस, हेल्प अस इंप्रूव योर पबजी मोबाइल एक्सपीरियंस बाय कंप्लीटिंग अवर थीम्ड मोड सर्वे। तो पबजी मोबाइल के एक्सपीरियंस को ये और ज्यादा इनहैंस करना चाहते हैं। इससे 2 मतलब बनते हैं, या तो इनमें से जो मोस्ट वोटेड इवेंट है उसको ये दोबारा लेके आएंगे, या फिर ये जो अपना नेक्स्ट इवेंट बनाना चाह रहे हैं या थीम्ड मोड बनाना चाह रहे हैं वो पुराने वाले को रिक्रिएट करके बनाएंगे। अब क्योंकि ये पबजी मोबाइल के डिस्कॉर्ड सर्वर पे आया था तो नॉर्मल प्लेयर्स ने इसमें वोटिंग नहीं करी होगी, स्पेशली इंडियन ऑडियंस ने बहुत कम करी होगी। तो ये भी पॉसिबल है कि उस वाले थीम मोड को ज्यादा वोट्स मिले हो जो कि हमें ना पसंद हो। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्ट फेवरेट इवेंट जो था वो मिरर वर्ल्ड है आई थिंक, बिकॉज इसकी बातें मैंने हर जगह सुनी हुई है, इवन मेरे कमेंट सेक्शन में। एंड मुझे खुद ये इवेंट सबसे ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों को फेरो वाला इवेंट पसंद था, गॉडजिला वाला था, स्पाइडरमैन वाला था, रूइनिक पावर वाला था। बट ये सर्वे इंडियन ऑडियंस के लिए था ही नहीं तो हमें मौका नहीं मिला वोट करने का। बट जो बाहर की ऑडियंस है जो पबजी मोबाइल खेलती है उन्होंने वोटिंग अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से करी होगी। अब कुछ भी हो सकता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे या तो वो इवेंट वापस आएगा या फिर उसी का एक नया रिक्रिएटेड वर्जन आएगा। और कब तक आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक पबजी मोबाइल ने नहीं दी है, बट 4.2 के अपडेट में तो नहीं आ रहा है। 4.2 का अपडेट शेड्यूल हो चुका है, बहुत जल्दी हमको मिलने वाला है और 4.3 या 4.4 के अपडेट तक ये आ सकता है, बिकॉज अभी ये लोग प्लान करेंगे नेक्स्ट अपडेट के लिए। इसीलिए यहाँ पे ये सर्वे किया जा रहा है ताकि लोगों की प्रेफरेंसेस पता लगे, फिर उस हिसाब से नया इवेंट ये लोग बनाए। क्या ये बीजीएमआई में भी आएगा? सो डेफिनेटली यस, पबजी मोबाइल के जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे बीजीएमआई में आते ही आते हैं। अब एक चीज है कि इसमें ओल्ड इरेंगल नहीं आ सकता, बिकॉज ये जो सर्वे हुआ था इसके अंदर सिर्फ थीम्ड इवेंट के ऑप्शन थे, वहाँ पे ओल्ड इरेंगल का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। वैसे अभी पबजी पीसी के अंदर एक नया अपडेट आया है, जो इरेंगल है वो पूरा स्नो से भरने वाला है, मतलब पूरा स्नो, एंड वो काफी सही लग रहा है। विंटर अपडेट है। अगर नॉर्मल इरेंगल के अंदर पूरे मैप में स्नो हो जाए तो वो कैसा लगेगा, आप उसका ट्रेलर यूट्यूब पे देख सकते हो। अब ये सर्वे बीजीएमआई में नहीं पॉसिबल है, बिकॉज बीजीएमआई खुद से मैप्स डेवलप नहीं करता है, नए नए अपडेट्स नहीं बनाता है। पबजी मोबाइल से जो फाइल आती है सिर्फ उसको एडिट करता है, इसीलिए आपको कोई भी सर्वे का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो भी चीजें होंगी वो पबजी मोबाइल के ऊपर ही होंगी, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा सर्वे में वोट देने का। खैर, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बट उससे पहले हम कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं। किन इवेंट्स के आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले मैं आपको सारे इवेंट्स बता देता हूँ। 2019 से लेके 2025 तक जितने भी इवेंट्स आए सबसे पहला थीम्ड मोड आया था ज़ॉम्बी वाला। इसमें थीम थी रेसिडेंट इविल 2 की।
की, उनके साथ कोलैबोरेशन इन लोगों ने किया था। डे नाइट साइकिल होती थी इसमें, ज़ॉम्बीज होते थे, बॉस की फाइट्स होती थी और ये मोड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसकी डिमांड लोग आज भी करते हैं। इसको कई बार साइट किया गया है एज अ बेस्ट मोड एवर बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था फॉर दैट टाइम और इसको खेलने में मजा भी आता था, थोड़ा सा डिफरेंट था इरेंगल से। उसके बाद अपडेट आया आपका फर्स्ट फेरो वाला, द एंशिएंट सीक्रेट। इसमें फ्लोटिंग टेम्पल्स होते थे, मम्मी बॉस से फाइट होती थी। इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये फर्स्ट मोड था जिसमें कॉम्प्लेक्स पजल्स एंड फ्लोटिंग मैकेनिक्स आए थे। उसके बाद आया मेट्रो रॉयल। इसमें अंडरग्राउंड रेडिएशन जोन्स होते थे, इसके अंदर फाइट्स वगैरह होती थी। वैसे ज्यादा मैंने ये खेला नहीं, ये क्लासिक मोड से अलग था, ये क्लासिक के अंदर नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसकी एक सब कम्युनिटी बन गई थी। उसके बाद आया रूइनिक पावर। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, हम कहीं पे भी दीवार बना सकते थे। इसमें 3 क्लासेस मिलती थी हमको, विंड, मैग्मा और आइस। इसमें हम विंड शील्ड्स बना सकते थे, फायर बुलेट्स मार सकते थे। इसकी पॉपुलैरिटी ना थोड़ी सी मिक्स्ड है क्योंकि जो हार्डकोर प्लेयर्स थे ना वो लोग एबिलिटीज से इतना ज्यादा खुश नहीं थे, बट जो कैजुअल प्लेयर्स थे वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया इसको। उसके बाद आया 100 रिदम्स। ये 3rd एनिवर्सरी थी पबजी मोबाइल की। ये ज्यादा फेमस नहीं था बट इसके अंदर एक नई एबिलिटी आई थी जिसमें हम कैंपर्स को फाइंड कर सकते थे सोनिक स्कैन। उसके बाद आया टाइटन स्ट्राइक्स जिसमें थीम थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ बिकॉज इसमें सिनेमेटिक एक्सपीरियंस था। आई थिंक सो इस टाइम पे हमारा गेम बैन हो गया था, इसीलिए शायद हम इसको खेल नहीं पाए थे। उसके बाद आया मिशन इग्निशन और यही वो मोड है जहां से रिकॉल का इन्वेंशन हुआ, जहां से रिकॉल आया पहली बार गेम के अंदर। तो इसकी भी पॉपुलैरिटी बहुत हाई थी बिकॉज लोगों को 2-2 चांसेस मिल रहे थे भाई गेम खेलने के। फिर आया फ्लोरा मेनेंस। इसकी थीम थोड़ा एलियन प्लांट्स वाली थी, इतना ज्यादा पॉपुलर ये नहीं था। उसके बाद आया मिरर वर्ल्ड। इसके अंदर थीम थी लीग ऑफ लेजेंड्स आर्केन की। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स थे जिनकी अलग अलग एबिलिटीज थी। इसको थोड़ा मॉडर्न थीम्ड मोड माना गया था और बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इसको खेलने में, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। उसके बाद आया स्पाइडरमैन नो वे होम। इसमें सबसे ज्यादा मजा आया था वेब शूटर यूज करने में, तो इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा हाई थी। उसके बाद आई वाइब्रेंट एनिवर्सरी जुजुत्सु काइजन वाला जो कोलैब था। इसमें निम्बस आइलैंड था, कलर्ड बॉल्स मिलती थी जिससे मतलब लोग हवा में उड़ते थे। इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत हाई रही। ये जो 3 अपडेट्स है ना लगातार इनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई रही। फिर आया कोर सर्कल। इसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा कम थी। ये इवेंट लोगों को समझ ही नहीं आया। ब्लू जोन मैकेनिक बहुत ज्यादा एनोइंग था बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। फिर उसके बाद आया एंशिएंट सीक्रेट। इसकी थीम थी फेरो रिटर्न्स क्योंकि फेरो वाला इवेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर था तो इसको रिक्रिएट किया था और मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ दोबारा हो सकता है। फिर आया गेयर फ्रंट। इसमें जेट पैक वगैरह आया था, इसकी पॉपुलैरिटी भी हाई थी। फिर आया फुटबॉल मेनिया, लियोनल मेसी के साथ कोलैब हुआ था इसमें, ये तो आपको याद ही होगा। फिर आया मार्शल शोडाउन। फिर पबजी मोबाइल की 5th एनिवर्सरी आई। फिर डायनो ग्राउंड आया जिसमें डायनासोर्स आए थे। फिर ड्रैगन बॉल सुपर आया, इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा थी। फिर ज़ॉम्बीज एज आया जब मैंने आईफोन 15 प्लस लिया था। इसकी पॉपुलैरिटी भी ठीक ठाक थी बट यहाँ पे ना गेम में बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। बीजीएमआई बहुत ज्यादा लैग करने लगा था इन अपडेट्स में। फिर फ्रोजन किंगडम आया। फिर इस साल बहुत सारे अपडेट्स आए, शैडो फोर्स, स्काई हाई स्पेक्टिकल, मेका फ्यूजन, ओशियन ओडिसी, ब्लड मून अवेकिंग, आइसमायर फ्रंटियर, सैक्रेड क्वार्टेट, गोल्डन डायनेस्टी, स्टीम पंक फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मर्स, स्पूकी सोरी एंड फ्रॉस्टी फनलैंड। अभी तक ये सारे इवेंट्स है जो कि आए हैं गेम के अंदर। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो मेरे हिसाब से मिरर वर्ल्ड था और लोगों ने वोट भी वही किया होगा। तो पॉसिबिलिटीज है कि उसका रिक्रिएटेड वर्जन आए या फिर उसी को दोबारा से रिपीट कर दिया जाए। बट और भी इवेंट्स है, आपको क्या लगता है कौन सा आ सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब मैं 3-4 पॉपुलर नेम लिखने वाला हूँ कमेंट सेक्शन में इवेंट्स के। आपको जो भी पसंद है उनमें से आप लाइक बटन दबा देना, उससे हमें पता लग जाएगा कि मेजोरिटी कहाँ पे। अब इसके बाद एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे लगा कि मेरे को बताना चाहिए क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ऐसा करते हैं कि अपनी आईडीज अपने फ्रेंड्स को या भाई बहन को देते हैं। सो पबजी मोबाइल ने ये वाली वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है कि अगर आप अपनी आईडी लेंड करते हो किसी को भी, देयर आर चांसेस कि आपकी आईडी बैन हो जाए या आपकी यूसी हटा दी जाए या आपकी इन्वेंटरी 0 हो जाए। सो पबजी मोबाइल स्ट्रिक्टली मना करता है कि आप किसी को अपनी